बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बानो कुद्सिया के कुछ कोर्स के बारे में। बानो कुद्सिया जो कि बानो आपा के नाम से जानी जाती थी, पाकिस्तान की बहुत मशहूर नावलिस्ट हैं। राजा किद उनका सबसे फेमस नावल है। बानो आपा ने बहुत सारे ड्रामास लिखे, नावल्स लिखे, स्टोरीज़ लिखी और वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिस्टिक भी थी। बानो कुद्सिया 1928 में पैदा हुई थी और 4 फरवरी 2017 को उनकी वफ़ात हुई। कहती हैं कि अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। वाकई हमारी कंपनी और हमारी हंसी और मजाक ये बात बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान पर जाएंगे तो आपको इत्र ज़रूर लगेगा, और अगर आप कूड़ा करकट से उठकर आएंगे तो आपके अंदर वो स्मेल ज़रूर आएगी। उसके अलावा एक और कोट है कि मर्द का मिजाज एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है, औरत उसे झुका नहीं सकती, सिर्फ प्यार से मना सकती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मर्द का मिजाज है ना, ये हमारी सब कॉन्टिनेंट के मर्द का मिजाज बताया बानो आपा ने। बाकी अल्लाह ताला ने हम सबको हमारे जो हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, उसके हिसाब से बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर मर्द अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो उसके कुछ रीज़न है, उन रीज़न पे उन्हें पूरा उतरना चाहिए। नेक्स्ट कोड है, अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। वाकई हम प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन जीते हम पास्ट में ही हैं, इसलिए प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। अगली कोट है, औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। तो मर्द की कमाई और औरत से उसकी उम्र, ये बातें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फेस बता सकता है, हाथ बता देते हैं कि इनकी कितनी उम्र है। अगली कोट है, इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरेज कब्रिस्तान हो जहां वो दूसरों की गलतियों और हामियों को दफनाया करे। वाकई जब तक हम किसी की गलती हामी को पकड़ के रखते हैं, तकलीफ़ हमें होती है, नफ़रत से हमें खुद तकलीफ़ होती है, लेकिन ये काम आसान नहीं होता। जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, ज़िंदगी तन बीती का नाम है। नेक्स्ट कोड में कहती हैं कि इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। तो मैं हमेशा ही कहते होते हैं कि वक्त जो है ये सबसे बड़ा हीलर है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान जब तक खुद हील नहीं होना चाहता, वो खुद अपने आप को ठीक नहीं करना चाहता, चाहे कितने ही साल गुजर जाएं, वो ज़ख्म ताज़ा रहते हैं। लेकिन अगर इंसान माफ़ कर दे फिर इंसान अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो वक्त है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम गुजर चुका है, इंसान का अंदर जब तक उस चीज़ से मुतमईन ना हो। नेक्स्ट कोट है, आप कितना ही इल्म क्यों ना पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलम क्यों ना बन जाओ, लाजिम नहीं है कि हदायत पाओ। ये अल्लाह की ऐसी अता है कि जिसके लिए वो खुद इंतखाब करता है। इल्म के सच्चे तालिब इल्म बन जाओ और गिड़गिड़ा कर दुआ करो, शायद यही पहली सीढ़ी है। और वाकई आप कुछ एमफिल PhD लेवल के लोग देखेंगे लेकिन उनके अंदर ज़र्फ़ नहीं होगा, उनके अंदर एहसास नहीं होगा। और अगर ज़र्फ़ और एहसास ना हो, आप जितनी मर्ज़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आपको हिदायत नहीं मिलती। और कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत देते हैं जो हिदायत चाहते हैं। जब हम चाहते ही नहीं है हिदायत तो फिर हमें हिदायत मिलती भी नहीं है। इसलिए बानो आपा ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि इल्म हासिल करो या आलिम बन जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिदायत भी मिले। अल्लाह की अता होती है, अल्लाह अपने ख़ास बंदों को सिलेक्ट करता है और उनको अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अगली कोट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि आपने किसी के जूतों में पाँव डाल के नहीं देखे कि उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी से हसद ना करें, कभी किसी को कमतर ना समझें। हम बड़े बेवकूफ़ होते हैं जब हम दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर अपनी नाक घुसाते हैं और उनको बताते हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि अगला बंदा किस अज़ियत में है, हमें पता ही नहीं होता कि अगले बंदे ने कैसी मुसीबतें काट कर वो इस मिजाज पर पहुंचा है। इसलिए ये जो एक पाकिस्तानी माशरे और सब कॉन्टिनेंट के माशरे की ये बहुत बुरी बात है, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।